इस वीडियो में मल्टीमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि मल्टीमीटर को यूज़ कैसे किया जाता है, उसकी कंप्लीट डिटेल से हम डिस्कस करेंगे जितने भी फंक्शन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास मल्टीमीटर है, ठीक है। और इसके अंदर ये सिलेक्टर स्विच है। इसके जो भी हमने चीज़ को चेक करना है, मतलब वोल्टेज चेक करना है या कोई भी चीज़ चेक करनी है, तो वो सिलेक्टर स्विच से हम सिलेक्ट करेंगे। ये बटन है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का। कोई सी चीज़ की वैल्यू आपने मैक्सिमम मिनिमम देनी है, जैसे वोल्टेज है, तो ये इस बटन को प्रेस करेंगे। ये शिफ्ट का बटन है। ये रेंज का है कि रेंज सेलेक्ट, क्योंकि ये जो अच्छे मल्टीमीटर होती है उसमें वोल्टेज की रेंज, वोल्टेज ये होते हैं एसी है या डीसी है, रेंज वो ऑटो पे सेलेक्ट करते हैं। तो इसलिए अगर हमने मिली वोल्ट चेक करना है ये इस तरह की, तो रेंज सेलेक्ट करनी है उसके लिए रेंज को। ये रिलेटिव डेल्टा का बटन है, ठीक है। इसका मैं आपको फंक्शन बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। ये होल्ड का बटन है कि कोई वैल्यू आप होल्ड करनी होती है वो। और ये हर्ट्ज और साइकिल का बटन है, ड्यूटी साइकिल्स का, ठीक है। ये इसके अलावा ये दो लीड्स हैं इसके, ठीक है। एक रेड होती है और एक ब्लैक होती है, ठीक है। रेड को, और इसमें ये देख रहे हैं कि चार ये पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पर ये लीड्स बन लगती हैं। अगर आपने वोल्टेज, रेजिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर, आपने कोई डायोड, कंटिन्यूटी या कैपेसिटर का फंक्शन आपने यूज़ करना है, तो उसके लिए आपने रेड को, लीड को इस जगह लगाना है, ठीक है। और ब्लैक वाली जगह ब्लैक लगेगी, ये कॉमन है। कोई भी चीज़ आपने चेक करनी है उसके लिए ब्लैक वाली इधर ही लगेगी। इसके अलावा अगर आप मिली एम्स चेक करना चाहते हैं या आप माइक्रो एम्स चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने रेड वाली लीड को इस जगह लगाना है, ठीक है। इसमें मेंशन भी किया हुआ कि 800 मिली एम्स। आपने एक तो सेलेक्टर स्विच से पहले उस जगह सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, मिली एम्स मिली एम्स, और फिर लीड को इससे चेंज करना है। उसके बाद अगर आपने एम्पेयर चेक करना चाहते हैं, दूसरा आपको बता दूं कि मिली एम्स, आपका कोई भी जो एनालॉग सिग्नल होते हैं वो सब के सब मिली एम्स में होते हैं, ठीक है। उसको लिए हम ये यूज़ फंक्शन यूज़ करते होते हैं। अगर आप अम्पेयर चेक करना चाहते हैं तो अम्पेयर के लिए आपने ब्लैक वाली लीड को इधर लगाना है और रेड वाली को आपने अम्पेयर वाली जगह लगाना है, ठीक है। एक चीज़ आपने माइंड में रखना है जिसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक की जाती है कि जब भी अम्पेयर के लिए लगाई जाती है तो उसको ज़्यादा देर लगा के चेक जाता है, ठीक है। और कोई भी अगर मल्टीमीटर से आप चेक करें, किलोमीटर का तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन जब भी आप मल्टीमीटर यूज़ कर रहे हैं तो मल्टीमीटर में आपने अम्पेयर 15 सेकंड से ज़्यादा के लिए नहीं लगा कर रखना। अगर आप 15 सेकंड से ज़्यादा लगा के रखेंगे तो इसका फ्यूज़ भी जल सकता है या इसका आपका ये मीटर डैमेज हो सकता है। तो इसलिए आपने ये चीज़ें माइंड में रखनी है कि जब भी आपने एम्पेयर चेक करने हैं तो 15 सेकंड से ज़्यादा आपने लगा कर नहीं रखना, क्योंकि ये सीरीज़ में लगा होता है। तो इसलिए इसको एक प्रोटेक्शन होती है कि इससे ज़्यादा आप लगाएंगे तो ये फ्यूज़ इसका उड़ जाएगा या ये डैमेज हो जाएगा। तो अब सबसे पहले आते हैं कि आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से, अगर हम सबसे पहले आपको मैं बताऊँगा कि वोल्टेज चेक कैसे चेक करना है। तो वोल्टेज चेक करने के लिए हमने रेड लीड को इधर लगा दिया, ठीक है, वोल्टेज साइड पर, और ब्लैक लीड को इधर लगा दिया। ये सबसे पहले आपने वोल्टेज एसी वोल्ट चेक करना है, तो आपने इसको एसी वोल्ट पे रखना है, ठीक है। सेलेक्टर स्विच से सिलेक्शन कर दी एसी। ये नाज लीड्स भी आपने देखनी है कि ठीक लगी हुई हैं, ठीक है। इसके बाद ये एसी वोल्ट आ रहे हैं, तो यहाँ मैं आपको चेक करना बताता हूँ कि ये जब भी वोल्टेज चेक करने हैं तो वो पैरेलल में चेक करने हैं। ये आप देख सकते हैं, ये लगाया है और 228 228 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, एसी वोल्ट आ रहे हैं। तो इस तरह करके आपने वोल्टेज चेक करनी है। अगर आप किसी सॉकेट के लगा रहे हैं तो सॉकेट्स में ऐसे लगा कर चेक कर लेंगे। यहाँ पर ये 110 वोल्ट आ रहे हैं, तो ये मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। ये देखें 111 111 वोल्ट आ रहा है। तो इस तरह करके आपने एसी वोल्ट चेक करने हैं। अगर आपने डीसी वोल्ट चेक करना है तो आपने डीसी पर सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीमीटर्स के अंदर रेंज ऑटोमेटिक सेलेक्ट, आपने सिर्फ वोल्टेज सेलेक्ट करनी है, बाकी उसकी मैक्सिमम मिनिमम के लिए वो ऑटोमेटिक हो जाती है। तो ये मैंने डीसी वोल्ट पर सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब ये आपके सामने, ठीक है, 0 पर मैंने ब्लैक पर लगा दी और पॉजिटिव पर रेड वाली मैंने 48 पर लगा दी। ये देखिए 48 वोल्ट आ रहे हैं, 47.99, ठीक है। अगर मैं ये उल्टी लीड्स लगाऊंगा एसी के अंदर तो कोई इशू नहीं होता उसका, लेकिन अगर डीसी में उल्टी लगाऊंगा, ये देखिए, तो साथ माइनस का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये सीधी लगी होगी तो माइनस का सिंबल नहीं होगा, ठीक है। इस तरह करके आप डीसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस का। अगर आप रेजिस्टेंस चेक करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले इसको सिलेक्शन रेजिस्टेंस पे रखनी है, ठीक है। तो आपने ये रेजिस्टर है, ठीक है, ये मैं चेक कर रहा हूँ इसकी रेजिस्टेंस। ये देख सकते हैं, ये इस तरह करके 11 इस तरह आप चेक करेंगे। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये दूसरा रेजिस्टर था मेरे पास, ये देखिए मैंने लगाई है, ठीक है, 56.08 किलो ओम है, ठीक है। तो इस तरह करके आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें नेक्स्ट आप इसका नेक्स्ट करना चाहते हैं तो
नेक्स्ट अगर आपने चेक करना था डायोड, ठीक है, आपने ये सिलेक्शन की, इसके बाद ये क्लिक किया इससे शिफ्ट के बटन को, तो ये डायोड का सिंबल आ गया। आप डायोड चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये मेरे पास एक डायोड है, मैं आपको इसका चेक करना बताता हूँ। ये देखिए, ये अगर जो उल्टा लगा होगा तो ये हम चेक कर रहे हैं तो ये ओपन शो कर रहा है। अगर ये शॉर्ट शो कर रहा होगा तो इट्स मीन कि ये आपका डायोड डैमेज हुआ है, शॉर्ट हुआ है, ठीक है। ये अगर अपोजिट ये लगा रहे हैं तो ये ओपन शो कर रहा है, ठीक है। अब ये इसको सीधा लगाते हैं, जब ये सीधा लगाया ये आप देख सकते हैं कि 0.603, ठीक है, ये वैल्यूज़ दे रहा है। अगर ये शॉर्ट हुआ होता तो इसको जब हमने उल्टा लगाना था तो इसने शॉर्ट शो करना था, इट्स मीन कि ये ठीक है। दूसरे को हम चेक करते हैं, ये जो वाइट इधर लाइन होती है, ठीक है, ये नेगेटिव वाली साइड शो करती है, ठीक है, तो ये ब्लैक वाली इधर लगा दी, पॉजिटिव इधर लगाए, ये देखें ये शो कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप मज़ीद कंटिन्यूटी का फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं, किसी भी मीटर के अंदर कंटिन्यूटी का फंक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। कंटिन्यूटी में आप किसी केबल की कंटिन्यूटी कर सकते हैं। ये जिस मेरे पास मैग्नेटिक है, मैं इसकी देखना चाहता हूँ कि ये ठीक है या नहीं, इसके कंडक्ट, तो ये देखें ये कंडक्ट, ये कंटिन्यूटी से आपने चेक करना है। ये क्लोज कंटैक्ट है, ये ओपन कंटैक्ट है, इसको चेक करना चाहते हैं, ये देखें प्रेस, ये इधर लगाई बार और ये प्रेस किया तो ये ओपन कंटैक्ट चेक हो गया, ठीक है। ये ओपन क्लोज कंटैक्ट को करना चाहते हैं। इसी तरह ये एक और मैग्नेटिक है, इसमें अगर चेक करना चाहते हैं, ठीक है, इसके भी इसी तरह चेक होंगे। ये क्लोज कंटैक्ट को हम लगाएंगे तो ये इससे होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा फंक्शन आता है कैपेसिटर का। अगर आप किसी भी कैपेसिटर को चेक करना चाहते हैं, आपने कैपेसिटर की ये जो नेगेटिव वाली साइड है, ठीक है, इसको ब्लैक वाली के लीड के साथ लगाना है, ठीक है, और पॉजिटिव को। और जब भी इसको चेक करना है तो कैपेसिटर को आपको चेक करने के लिए थोड़ी देर आपको लगा कर रखना पड़ेगा, ये फ़ौरन कभी भी वैल्यूज़ नहीं देगा। ये देखें, ये भी इसकी वैल्यूज़ आई है 30.89 और ये आप माइक्रोफेराड दे रहा है, ठीक है। अगर आप ये कैपेसिटर को देखेंगे ये 33 माइक्रोफेराड है, ठीक है। इस तरह करके आपने जब भी कैपेसिटर को चेक करना है तो थोड़ा आपने वेट करना है, ये फ़ौरन वैल्यूज़ नहीं देगा। तो इससे आपको ये भी पता चल गया कि ये शिफ्ट के बटन का भी फंक्शन पता चल गया कि किस तरह शिफ्ट का बटन यूज़ होता है, ठीक है। रेंज का आपने जब भी वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो आप रेंज उससे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि ये रिलेटिव डेल्टा का बटन कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब आप रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं तो आप जब दोनों नॉब्स को लगाते हैं, ठीक है, अगर वो ज़ीरो नहीं करता, ठीक है, अगर जैसा ये ज़ीरो नहीं आ रहा, ठीक है, आप रिलेटिव का बटन प्रेस करेंगे, ये ज़ीरो कर देगा। ये एक किस्म का उसकी कैलिब्रेशन कर रहा है, उसको ज़ीरो करने के लिए रिलेटिव का बटन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर आप इसकी फ्रिक्वेंसी चेक करना चाहते हैं तो आपने ये हर्ट्ज़ पे रखना है, ठीक है। इसको हर्ट्ज़ पे मैंने रख दिया, ठीक है। आपको जिस तरह वोल्टेज को चेक किया जाता है इसी तरह फ्रिक्वेंसी को भी चेक किया जाता है। आपने इसको पैरेलल में लगाना है, ये देखें ये 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी आ रही है, ठीक है। तो ये इसके अलावा आपको ये मैं बता दूं कि ये होल्ड का बटन है, ठीक है। होल्ड के बटन को आपने कोई भी वैल्यू को होल्ड करना चाहते हैं तो उसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये सबसे कम जो यूज़ होता है बटन, लेकिन इसका भी आपको पता होना चाहिए कि ड्यूटी साइकिल्स का बटन है, ठीक है। आपने कैसे ड्यूटी साइकिल चेक करने होते हैं। ड्यूटी साइकिल चेक करने के लिए आपने जैसे AC वोल्ट पे रख दिया, AC वोल्ट पे रख के ये जिस तरह फ्रिक्वेंसी चेक की जाती है इस तरह ये वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है, 230 वोल्ट। आपने ड्यूटी साइकिल के बटन को क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो ये हर्ट्ज़ का सिंबल आ जाएगा, 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। इसके बाद दोबारा करेंगे तो ड्यूटी साइकिल्स का आ जाएगा 50%। ड्यूटी साइकिल्स हमेशा परसेंटेज में आते होते हैं, इसलिए हम इसको परसेंटेज में ये शो करेगा। इसमें ये होता है कि कितनी दफ़ा ये ऑन हो रही है एक सेकंड में और कितनी दफ़ा ऑफ हो रही है, तो ये 50 सेकंड शो हो रहा था। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि मिली एम्स कैसे चेक करने हैं। आपको पता है कि मिली एम्स मोस्टली एनालॉग सिग्नल्स की होती हैं, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए 4 to 20 मिली एम्स होते हैं, तो वहीं पर हम ज़्यादातर मिली एम्स को चेक करते हैं, या कोई भी एनालॉग सिग्नल होते हैं उसको चेक करने के लिए यूज़ होता है। एक तो आपको पता होना चाहिए कि एम्पेयर जो है हमेशा सीरीज़ में मीटर को लगा कर चेक किए जाते हैं। तो और दूसरा इसके हमने एक तो सेलेक्टर स्विच से हमने सेलेक्ट करना है, दूसरा हमने लीड्स को लगाना है। तो मिली एम चेक करने हैं तो मिली एम चेक करने के लिए हम रेड लीड को इस जगह लगाएंगे, ठीक है, और सेलेक्टर स्विच को इधर लगा दिया, और ये इस जगह ये मैंने इसको सर्किट ओपन कर दिया मिली एम्स का। ये हमारे एक सिग्नल जा रहा था, ठीक है, इसको ओपन कर दिया। अब मैं इसको सीरीज़ में लगाऊंगा। ये देखिए मैं सीरीज़ में लगा दिया, ये आप देख सकते हैं 3.99, ये ऑलमोस्ट 4 मिली एम्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये आप ये देख सकते हैं पहले माइनस में आ रहा था सिंबल क्योंकि इसकी लीड्स उल्टी लगी हुई थी, अब ये सीधी लगाई है, पॉजिटिव वाले इधर लगा साइड पे कर दिया और नेगेटिव वो चेंज कर दिया उसको। तो
अब ये देख सकते हैं 3.9 या 400 मिली एम्स आ रहा है। तो ये सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है, ये 4 to 20 मिली एम्स का सिग्नल है। तो अभी इस वक्त ये मोटर बंद पड़ी है, जिसकी वजह से इसके एम्पेयर ज़ीरो आ रहे हैं। तो एम्पेयर ज़ीरो का मतलब है कि मिली एम्स अगर देखे जाएंगे एनालॉग सिग्नल तो 4 मिली एम्स आएंगे। तो इसी तरह अगर आपने एम्पेयर चेक करना चाहते हैं, तो जब भी आपने एम्पेयर चेक करने हैं तो एम्पेयर के लिए आपने लीड को एम्पेयर वाली साइड पे लगाना है, ठीक है, यहाँ से निकाल मिली एम्स के लिए इधर लगाना है। लेकिन जब एम्पेयर चेक करने हैं तो आपने लीड्स को इस एम्पेयर वाली जगह लगाना है। एक तो इसकी रेंज देख लेनी है कि 10 एम्पेयर तक रेंज है, तो इससे ज़्यादा आपने नहीं चेक करना। और यहाँ से सेलेक्टर स्विच से एम्पेयर पे सेलेक्ट करना है। तो फिर आपने सीरीज़ में लगाकर इसी तरह जैसे मिली एम्स चेक की है इसी तरह आपने एम्पेयर चेक करने हैं, ठीक है। ये इस तरह आपको सारे स्विचेस का भी फंक्शन पता चल गया, कंप्लीट मल्टीमीटर को यूज़ करने का भी पता चल गया। तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको क्लैम मीटर का बताऊंगा और मैगर के रिलेटेड भी बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे जो थोड़ा बहुत आपको मल्टीमीटर से रिलेटेड समझाया है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मज़ीद मुझसे सीखना चाहते हैं इससे रिलेटेड तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर होगा, व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप कमेंट्स में भी कमेंट्स कर सकते हैं। आपको कोई और चीज़ सीखना चाहते हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड तो आपको सारे जो भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं इंशाल्लाह आपको उनका आंसर दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा।